इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और बारामूला सांसद इंजीनियर शेख रशीद ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी मुख्य धारा की पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ दर्द पहुंचाया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में इंजीनियर रशीद ने खुद पर बीजेपी का एजेंट होने के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। इंजीनियर रशीद ने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा का कैदी हूं और अपने लोगों का एजेंट हूं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, इंजीनियर रशीद। आपने भी सुना होगा, जहां जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला से लेकर बीजेपी के बड़े नेता इस नाम को लेते नजर आ रहे हैं और आपको भी इंजीनियर रशीद नाम पिछले 10 दिनों के दौरान जरूर सुनाई देगा होगा। यहाँ इंजीनियर रशीद की थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंजीनियर रशीद ने 2008 में अपनी जॉब छोड़ दी थी। वो इंजीनियर के प्रोफेशन में सरकारी नौकरी कर रहे थे और 2008 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद विधानसभा का चुनाव लंगेट से लड़ा, वहां से जीता। उसके बाद 2014 में दोबारा से उन्होंने लंगेट से जीत हासिल की, विधायक बने और 2018 में इंजीनियर रशीद को गिरफ्तार किया गया टेरर फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा। उसके बाद से तिहाड़ जेल में कई साल तक रहे और तिहाड़ जेल में रहकर ही इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को भारी मतों से हरा दिया। और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय खुद इंजीनियर रशीद यहाँ पे मौजूद है। इंजीनियर साहब, जो पिछले कुछ समय से एक बवाल जैसा राजनीति में खलबली हो गई है। पहले देखा जा रहा था कि कश्मीर घाटी के अंदर मुकाबला खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अलायंस और पीडीपी के बीच में था, लेकिन आपकी एंट्री के बाद पूरा राजनीतिक समीकरण यहाँ बदल गया है। नहीं, लोग सही और गलत में फर्क करना जानते हैं। मैं लोगों के लिए बात करता हूँ, कश्मीर और कश्मीरियों के लिए बात करता हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। 370 जब हटा तो उसी दिन मुझे यहाँ से सीधा तिहाड़ जेल ले जाया गया, जबकि उमर साहब, बाबा जी, फारूक अब्दुल्ला, आपको भी मालूम, उनको SKICC में 5-6 महीने रखकर ड्रामा था, डोंग था, मोदी के एजेंटों की तरह उन्होंने काम किया। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च नहीं की। दे आर द वर्स्ट क्रिमिनल्स। उन्होंने बहुत ही गंदा रोल किया। उनको उस वक्त चाहिए था कि अपने कौम की नुमाइंदगी करते, उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। वो क्राइम, वो पार्टनर बने इस जुर्म में। तो लोग समझते हैं कि हमारे लिए कौन बोलता है। आप भी मुझे कवर करते रहे पिछले 15-16 साल में। एज इंडिपेंडेंट MLA मैंने हर जगह मार खाई, लेकिन किस लिए खाई? लोगों के लिए खाई। ऐसा नहीं मुझे रोज सड़क पर निकलने का शौक है। जो कश्मीरी के पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके लिए हमने बात की। तो इसलिए लोग समझते हैं और खुदा का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि कश्मीरियों ने हमारी सब बात समझ ली और आज अवामी इत्तेहाद पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर में, बल्कि एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर में आपके सामने है। इंजीनियर रशीद, हमने देखा है 2008 से ही हमने आपको कवर किया है। बिल्कुल सादा लिबास, लोगों के बीच जाकर कई बार आपने सिक्योरिटी नहीं ली, सिक्योरिटी आपने छोड़ दी, आपने सरकारी गाड़ी, बिल्कुल आपने सरकारी गाड़ी छोड़ दी, आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते थे, लोगों के साथ कहीं भी धरने पर बैठते थे और आपके धरनों में हमने ज्यादातर देखा पुलिस और आर्मी के खिलाफ हुआ करते थे। क्या आपकी जो चर्चा, आपकी जो चर्चित है, आपका जो ये फेम है, जो एकदम से आप उभर गए, क्या ये आप मानते हैं कि आपकी सादगी और ये सब जो चीजें आप लोगों सर, पहली बात यह है कि मुझे उभरने से वो दैट इज नॉन इशू। जम्मू कश्मीर में पिछले 35 वर्षों के दौरान 1 लाख लोग मारे गए, उसमें हर तबके के लोग मारे गए। मेजॉरिटी कश्मीरियों की थी। पुलिस के लोग भी मारे गए, आर्मी के लोग भी मारे गए, सब मरे। मेरा एक ही मकसद है कि एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आ जाए। फिर जो आपने धरनों की बात की, मैंने पुलिस और आर्मी के खिलाफ धरने नहीं किए। अगर उनसे कहीं एलिजिडली जाती हुई, जहां हमें लगा कि उन्होंने बेगुनाह किसी को सताया, किसी की जान ले ली, तो मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट था कि मैं उस पर प्रोटेस्ट करूं। पब्लिक लीडर का काम ही होता है। मैंने किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, मैंने किसी को हाथ में पत्थर नहीं दिया, बंदूक नहीं दिया। मैंने कहा कि पॉलिटिकल मसलों का समाधान पॉलिटिकल तरीके से होगा और इसी बात का दिल्ली सरकार के पास आज तक कोई जवाब नहीं, इसलिए डर के मारे मुझे जेल में डाल दिया। तो बाकी सादगी का बाकी चीज वो मेरी प्राइवेट मतलब लाइफ है। हम सब सादा लोग हैं, हम कौन से बड़े लोग हैं। और जहाँ 1 लाख लोग मरे हूँ, वहां आप क्या बड़ी गाड़ियों में चलेंगे, लाल बत्ती में चलेंगे। और राजनीति समाज सेवा है। एक जमाना था जब पॉलिटिकल लीडरों को सुनने के लिए लोग जेब से पैसा निकालते थे, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, इस सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप 1000 रुपया भी किसी को दोगे दिन का, तो भी बंदा सुनने के लिए बात नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि वही गांधी के टाइप की
गांधी के वक्त की सियासत आई जब लोग अपने लीडर को सुनने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दें, और मैं उसमें कामयाब हूँ। आप तो कवर कर रहे होंगे, साउथ कश्मीर में सुनामी आई, सिर्फ 4 दिन मुझे मिले, काश मुझे एक हफ्ता और मिल जाता, हम 16 की 16 सीटें निकाल लेते। 4 दिनों में 16 सीटों पर मुझे पूछना था, और कल लगभग हजारों की तादाद में डूरू, शांगस, शुपैया लोग वेट करते गए, और हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि मेरी बेल तो काफी लेट हुई। और अपनी जेबों से लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, हजारों नहीं लाखों खर्च कर रहे हैं। मेरा 1 रुपया मेरे पास है ही नहीं कहीं। मैं तिहाड़ से आया हूँ यहाँ, आपने देखा आती एजेंसी ने पकड़ लिया, अब मेरे पास कहाँ से पैसा आता? और जिस आदमी ने सरकारी सिक्योरिटी कभी नहीं दी, गाड़ी कभी नहीं दी, आप भी मेरी इमेज के बारे में सब कुछ जानते हैं, मुझे अपने लिए नहीं बोलना चाहिए, तो वो आदमी कैसे इमोरल इलीगल तरीके से किसी से 10 रुपया लेगा? ये लोगों की तहरीक है, और मैं खुश हूँ कि लोग हर जगह खुद ही निकल रहे हैं। आज हमारा कुपवारा में शुरू है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हर जगह पूरी बस्तियां निकल रही हैं। वो मेरे लिए नहीं निकल रही, वो दिल चले हैं, उनके साथ धोखा किया गया है, झूठ बोला गया है। लास्ट सवाल है ऋषि साहब, लास्ट सवाल। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या जितनी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सबके वार रूम्स है। यहाँ हमने देखा एक इंजीनियर रशीद खाली है, कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है, और यहाँ पे ही सारी ये डायरी में सारा डिसाइड हो रहा है। तो आप नहीं बना रहे हैं कोई वॉर रूम वगैरह? अकेला ही चला था, जाने मंजिल लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। पहली बात यह कि मैं आया 11 तारीख को, वहां से सीधा अपने घर, लंगेट भी गया नहीं, टीम पार्टी भी अभी रजिस्टर नहीं है, जैसे वो भी इलेक्शन कमीशन जानबूझकर डिले कर रहा है।